हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू सेंटर। आज हम एडिटोरिया का बिहार एसएससी का टेस्ट नंबर 14 देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगनी का दमन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन। अगला प्रश्न, राक्षसी तंगरी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सदाशिव राय। किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नानदेव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्थित करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। तीसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चौथा, बेदरा का निर्णायक युद्ध। दूसरा, वांडिसवास का निर्णायक युद्ध। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वार्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। अगला प्रश्न, चंड प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सातवाहन स्वर्ण। अगला प्रश्न, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 34। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड। अगला प्रश्न, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। अगला प्रश्न, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिसिसिपी। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न,
प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वींसलैंड। निम्न अक्षांशों में किसे आप हार्श अक्षांश से संबंध करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री। एल नीनो बनता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैम्बे की खाड़ी। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाशिम समिति। कपाट का संबंध क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण रोजगार, SJSRY। अगला प्रश्न, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार राव।